हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल अपना लास्ट डे होने वाला है वीक का। अपन किस तरीके से ट्रेड प्लान देख सकते हैं, ए टू जेड आपको एनालिसिस करूंगा। गोल्ड बिटकॉइन किस किस लेवल पे हैं, कहाँ मोमेंटम आ सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के कैसे ट्रेड करना है, सेंसेक्स में मोस्टली अपन ट्रेड करते हैं। तो आज का मार्केट का मैं बता देता हूँ। आज मैंने इंडियन मार्केट में सेंसेक्स में ट्रेड दिया, पहला ट्रेड ही दिया और सारे ट्रेड 3 दिन से बहुत फैंटास्टिक जा रहे हैं और 200 पॉइंट के टारगेट 100-150 पॉइंट आराम से मिल रहे हैं। दूसरे ट्रेड में छोटा स्टॉप लॉस हुआ, तीसरा ट्रेड लिया, आराम से आपको 50-60 पॉइंट टारगेट दे दिया और ये सारे लेवल्स अभी मैंने भेजे हैं। बिटकॉइन की गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड में कल एक टारगेट मेरा हिट हुआ था। बिटकॉइन में फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देख सकते हो 1000-1200 पॉइंट के जो है रूल्स के हिसाब से। देखो हर चीज़ रूल्स के हिसाब से। बिटकॉइन में 1200 का पॉइंट का टारगेट, 1500, देन 2000। गोल्ड में भी यहाँ पे देखोगे 12 पॉइंट और फिर 20 पॉइंट को, इस टारगेट्स के हिसाब से ही ट्रेड सारे होते हैं। और यहाँ पे टारगेट गोल्ड में भी कल हिट हुआ था और यहाँ पे आज भी मैंने आपको कल बताया था। उतने खास ट्रेड है नहीं। अभी एक बिटकॉइन का बाय का ट्रेड दिया, उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा ए टू जेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो डेली चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे, बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया था प्राइस थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, गुड एंड ग्रेट। बट अभी जो मेजर रेजिस्टेंस प्राइस के लिए वो है 50,000 के आसपास का लेवल, 50,500 के आसपास जो प्राइस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बन रहा है अब वो इसके लिए बन रहा है 49,000 के आसपास का लेवल। जब तक ये 49,000 के ऊपर है प्राइस, अभी कहीं ना कहीं बायर्स के एरिया में है। और जो अभी करंट का हाई का लगा है रेजिस्टेंस, वो 49,800 है और लो 49,200 के आसपास देखने को मिला है। कल के दिन अगर मार्केट समझ लीजिए फ्लैट खुलता, फ्लैट खुल के अगर इस तरीके से ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो अपन को क्लियरेंस मिल जाएगा। प्राइस ने ये छोटी सी रेंज का ब्रेकआउट दिया, मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ तक आते हुए देखने को मिल सकता है। हो सकता है फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करे, देन अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट फिर नेक्स्ट लेवल्स ये सारे दिखाते हुए देखने को भी मिल सकता है। प्राइस अगर थोड़ा नेगेटिव होता है, इसके नीचे निकलता है, तो फिर आपको ये सारे सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं 48,000 के आसपास। या प्राइस थोड़ा बुलिश होता है तो उस तरीके से ट्रेड्स आपको सारे देखने को मिल सकते हैं। होपफुली ईजी सिंपल एनालिसिस आपको समझ में आई। लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, कहाँ पे मार्केट किस तरीके से ट्रेड प्लान हो सकते हैं। तो ये रहे आपके लेवल्स, इनको आप मार्क कर लीजिए। बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स है। अगर प्राइस कल के दिन देखोगे अच्छा खासा सपोर्ट लिया 49,200, अगर ब्रेक करता है तो आराम से 48,800 का फ्लो देखने को मिल रहा है, तो ये फॉल करते हुए देखने को मिलेगा। अगर प्राइस गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है और फिर 49,800 को तोड़ेगा, तो आपको फिर अच्छा खासा 50,000 तक का भी एक रन देखने को कल के दिन मिल सकता है। ये रेंज के अंदर मार्केट, तो रेंज के हिसाब से आप ट्रेड इसको प्लान करना है। लेट्स गो टू सेंसेक्स। सेंसेक्स भी सिमिलर देखोगे, प्राइस थोड़ा नेगेटिव हुआ है यहाँ पे। कल के दिन आज ट्राई किया था ऊपर जाने का, लो लास्ट में कहने का सेल ऑफ आ गया है। प्राइस अभी सपोर्ट्स के आसपास है। अगर ये हाईस को ब्रेक करता है, आज का हाई जो इसने लगाया 76,700 का है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो आराम से मार्केट आपको 77,500 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर ये लो तोड़ता है तो मार्केट दोबारा आपको ये सेम लो 75,500 तक भी आते हुए देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड यहाँ पे अपन चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। प्राइस को अगर देखोगे, रेजिस्टेंस लेवल कहीं ना कहीं 76,700 के आसपास का है और सपोर्ट जो इसने लिया वो राउंड नंबर 76,000 के आसपास। 76,000 के नीचे निकलेगा, आराम से प्राइस 75,400 है। या तो प्राइस थोड़ा गैप अप खुल के होल्ड करता है, 76,700 के ऊपर निकलेगा, 77,000 भी देखने को मिल सकता है। होपफुली ईजी सिंपल आपको समझ में आए। लेट्स गो टू बिटकॉइन और गोल्ड को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेली चार्ट्स लगा लेता हूँ उसमें भी, और यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले अपन बिटकॉइन में। बिटकॉइन में जैसे ही आता हूँ, यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही है। देखो सिमिलर वे है बिटकॉइन में। प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ रेंज के अंदर है। जब तक ये 98,000 के ऊपर नहीं निकल रहा है और 94,000 के नीचे नहीं निकल रहा, प्राइस बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली चार्ट देखोगे, अगेन डोजी कैंडल है, 3 दिन बचा है। अगर इसी तरह क्लोज हो जाती है कैंडल्स तो बहुत अच्छा मूवमेंट है। वॉलिटिलिटी तो जरूर है, नो डाउट। 4 घंटे के चार्ट में अगर मैं चलता हूँ, सिमिलर वे देखो, यहाँ पे बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस ये वाला बना है। देखोगे आप, ये एग्जैक्ट 98,000 का जो रेजिस्टेंस है, ये मल्टीपल टाइम ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है। तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, प्राइस आराम से 1,02,000 तक देखने को मिल सकता है। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आपका 95,000 94,000 के आसपास है। इसको जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि मार्केट थोड़ा सा एक अप मोमेंटम देखते हुए देखने को मिले। तो लेट्स सी मार्केट किसको साथ देता है, क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड प्लान बनाया है। मार्केट में चांसेस है कि यहाँ से दोबारा एक अप मोमेंटम करते हुए देखने को मिले। तो लेट्स सी कैसा होता है। चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट अगेन एक अप मोमेंटम देते हुए देखने को मिल सकता है। ट्राई करेंगे 2,000 प्लस पॉइंट्स का, बट 1,200 पॉइंट में पहला टारगेट एंड 2,000 के आसपास आप अपना दूसरा टारगेट भी लेके निकल सकते हो। अगर नीचे आता है और एनीथिंग बिलो 94,800 95,000 के नीचे, तो ही सेल ऑफ मिलेगा और फिर बड़ा फॉल मिलेगा 91,000 तक का। तो लेट्स सी अगर ये गिरता है तो मैं इसको भी सेल ऑफ कहीं ना कहीं प्लान आराम से कर सकता हूँ। होपफुली ईजी सिंपल एनालिसिस आपको समझ में आई। लेट्स गो टू गोल्ड। गोल्ड को समझ लेते किस तरीके से मार्केट प्लान कर रहा है। मार्केट थोड़ा साइडवेज सा भी बिहेव कर रहा है गोल्ड, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। अगर आप इसका वीकली चार्ट्स को ध्यान से देखोगे, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल रहा है, ऑलमोस्ट बैक टू बैक कैंडल से कहीं ना कहीं। और डेली चार्ट्स में अगर आता हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से इसने प्राइस में होल्ड करके दोबारा ऊपर जाने की इसने बहुत रिवर्सल कोशिश करी है। आज के दिन भी बहुत अच्छा है, चांसेस है दोबारा ये हो सकता है 2940 भी दिखाते हुए देखने को मिले। 4 आवर टाइम फ्रेम में अपन चलते हैं तो प्राइस बहुत अच्छे तरीके से पुल बैक करके ऊपर गया है और कहीं ना कहीं इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया ही, अकॉर्डिंग टू मी, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। यहाँ से हो सकता है
रजिस्ट करे और फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके कहीं ना कहीं ये दोबारा आ सकता है 29,100 तक, फिर उसका तो ये हो सकता है अपसाइड का मोमेंटम करे। तो ये एरिया पे भी मेरे लिए रेजिस्टेंस है, जब तक ये 2920 के ऊपर नहीं निकल रहा, थोड़ा रेजिस्टेंस और चांसेस है यहाँ से दोबारा थोड़ा नीचे साइड के लिए देख सकता है कहीं ना कहीं। अगर ये 29 के नीचे निकलेगा तो मैं इसमें सेल का थोड़ा प्लान करूँगा, और बड़ा सेल ऑफ 28,880 के नीचे ही देखने को मिल सकता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई, लेवल्स किस तरीके से ट्रेड प्लान है, गोल्ड का क्या है। गोल्ड में कुछ खास सेटअप्स नहीं है, बिटकॉइन में बन सकते हैं सेटअप्स, गोल्ड थोड़ा वॉलिटिलिटी में रहेगा क्योंकि बहुत अच्छा मूव दे चुके हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो इस तरीके से आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, सारी चीज़ें मेरे साथ वर्किंग करनी ग्रुप के साथ, तो मोस्ट वेलकम। आप देख सकते हो ये आज के ट्रेड्स रहे जो मैंने आपको सारे दिखाए ऑन पेपर, ये स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन कर लो, सिस्टम तरीके से वर्किंग करनी है तो 1500 फीस है, फॉरेक्स प्लस इंडियन मार्केट दोनों का एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। होपफुली वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।